28 दिसंबर को है शनिवार की आखिरी प्रदोष। तो इसको शनि प्रदोष के दिन आप जो है एक देसी घी का उपाय कर लेंगे। और ये जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है वो ही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये साल की आखिरी प्रदोष पड़ रही है, तो इस उपाय को करना बिल्कुल मत चूकना। इस उपाय को सब जरूर कर लेना, क्योंकि 26 प्रदोष का फल इस एक उपाय के करने से आपको मिल जाएगा। और इससे आपके जितनी भी परेशानियां, दुख, संकट हैं, सब आपके समाप्त होंगे और भगवान भोलेनाथ और माँ सती की आप पर कृपा बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा शिव पुराण के बहुत से अचूक उपाय जो है गुरु जी अपनी हर कथा में जो है बार बार बताते रहते हैं। तो 26 तारीख के प्रदोष का भी गुरु जी ने एक उपाय बताया है जो बहुत ही ज़्यादा सरल है, और इसे उस हर व्यक्ति को करना चाहिए जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियां हैं, बहुत ज़्यादा संकट आ रहे हैं, संकट खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक परेशानी दूर होती है तो दूसरी आ जाती है, और दूसरी परेशानी दूर होती है तो फिर मतलब एक ना एक परेशानी लगी ही रहती है। और आर्थिक संकट भी जीवन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उतार चढ़ाव इतना बना हुआ है कि जीना भी दुर्भर सा लगता है, मतलब जीना भी मुश्किल हो गया है। तो गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया कि 26 प्रदोषों का फल एक क्षण में ही प्राप्त हो सकता है। कैसे? वो इस तरह से हमें करना है उपाय। किसी भी प्रदोष का दिन हो या किसी भी प्रदोष के दिन में, चाहे आपने प्रदोष का व्रत करा हो या नहीं करा हो, हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। प्रदोष के दिन में, प्रदोष काल में अपने घर में जो है एक घी का दीपक, एक शमी पत्र, और अपने घर से एक घी का दीपक ले जाना है। कि घी का दीपक भी कैसा हो? गाय का घी का, स्पेशल गाय का घी होना चाहिए। अगर ना मिले तब आप दूसरा घी ले सकते हैं, वैसे घी यही कोशिश करो कि गाय का मिल जाए। और एक शमी का पत्ता ले लें और शिवलिंग पर अर्पित जो कर देता है 26 प्रदोष के फल जो है, जो 26 प्रदोष के व्रत करता है, तो एक ही एक भी दिन अगर किसी भी प्रदोष के दिन वो एक प्रदोष काल में जो ये एक घी का दीपक और एक प्रदोष में भी एक शमी के पत्ते का भी एक भाग, एक पत्ता, तो वो भी अगर अर्पित कर देता है, गुरुजी ने बताया भूलवश भी अर्पित कर देता है, तो उसे इसका इतना महत्व है शमी के पत्र का कि या तो सोमवार की अष्टमी हो, या प्रदोष काल हो, प्रदोष का व्रत हो, या 12 महीने की शिवरात्रि हो, इनमें से अगर किसी भी दिन शमी के जो एक पत्ता होता है, आप देखते हैं कितने बड़े पत्ती होते हैं, उसमें भी कितनी सारी पत्तियां होती है, एक पत्ती के अंदर भी कितनी पत्ती होती है। अगर भूलवश इन तिथियों में से किसी एक दिन भी शमी के पत्र को जो शिवलिंग पर चढ़ा देता है, तो श्री शिव महापुराण में कथा आती है कि जिसने एक पत्ती भी भूलवश अगर शिव जी पर चढ़ा दी, तो इसका इतना मातम्य बताया गया है कि जितनी पत्तियां एक पत्ती के अंदर होती हैं, उतने जन्म उस व्यक्ति को मृत्युलोक में नहीं भोगने पड़ते हैं, उतने जन्म वह देवलोक को प्राप्त होता है। यानी उसे सारी सुख समृद्धि प्राप्त होती है, और उसे 84 योनियों में से जितनी उसने पत्तियां चढ़ाई हैं उतनी योनियां जो है कट जाती हैं, उतनी योनियां जो है से देवलोक की प्राप्त होती हैं। तो इसलिए ये उपाय जो है, अगर हम भूलवश भी इन तिथियों में एक पत्ती का भी एक पत्ती चढ़ा देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महत्व शिव पुराण में इसका बताया गया है। और गुरुजी ने अगला उपाय उन व्यक्तियों के लिए बताया है जिनकी उम्र 35-40 वर्ष की हो गई है, विवाह करने के इच्छुक हैं, कोई भी बेटा हो या बेटी और विवाह नहीं हो पा रहा है, या कोई अपनी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हो, या किसी भी मतलब कोई बहुत अधिक प्रयासरत है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो आप अपनी मेहनत तो करते रहें, और साथ ही साथ गुरुजी ने बताया मेहनत में कोई कमी ना रखें, मेहनत भरपूर करें, लेकिन इसके साथ ये उपाय आप ज़रूर कर लें। उपाय तो इस प्रकार है, शिवलिंग पर हमें क्या करना है, अगर हमें अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए या कोई एग्ज़ाम पास करना है, तो शिवलिंग पर हमें क्या करना है, जलाधारी, अशोक सुंदरी पर हमें 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि, मतलब या तो 3 प्रदोष के दिन ये उपाय कर लो या 3 शिवरात्रि पे कर लो। तो और 3 स्थान बताए शिवलिंग पे भी गुरुजी ने, एक तो शिवलिंग हो गया, एक माता अशोक सुंदरी का स्थान हो गया, और एक हो गया जलाधारी। तो इन तीनों के उपाय बताएँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहाँ पर चढ़ा देनी है, और डंडी जो है पत्ती की, बेलपत्र की होनी चाहिए, जिस ओर से जल बहकर आता है नीचे की तरफ, तो उस ओर डंडी होनी चाहिए। या तो हम ये उपाय कर लें या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। 3 शिवरात्रि करनी है, अगर 3 शिवरात्रि को करोगे तो 3 शिवरात्रि लगातार करें। अगर आप प्रदोष के दिन करोगे तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये उपाय को कर लें। और नहीं तो दूसरा उपाय ये बताया है
कि आपको क्या करना है कि शमी का पत्ता ले लेना है और महादेव पर समर्पित कर देना है। शमी के पत्ते का भी जो डंडी का मुख है वो उसी ओर होना चाहिए जिस ओर से जल बहता है। या तो बेलपत्री का उपाय कर लें या शमी के पत्र का उपाय कर लें। और तीसरा उपाय बताया है कि आके का फूल, आके के फूल में भी एक तो सफ़ेद आके का फूल होता है, एक गुलाबी या नीला होता है। तो अगर आपको हल्का गुलाबी या नीला वाला फूल मिल जाए तो उसे ले लें और उस वाले फूल को आप जैसे ही आप शिवलिंग के सामने बैठेंगे तो अपनी विपरीत दिशा में, आपके मतलब सामने वाली दिशा से उल्टी दिशा में जो हो, जगत जननी माता का जो स्थान होता है, माता पार्वती का कमल स्थल जो होता है या माता पार्वती का जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी के पास पीछे की ओर, वहाँ पर उसके सामने भी चढ़ा सकते हैं या माता पार्वती के कमल स्थल पर भी वो फूल आप समर्पित कर दें और प्रार्थना करें माता अशोक सुंदरी से, उस बेलपत्र को चढ़ाएं और फिर उसे, हमें क्या है, अगर आपने बेलपत्री चढ़ाई है तो बेलपत्री, अगर आपने शमी का पत्ता चढ़ाया है तो शमी के पत्र, मतलब 3 दिन या 3 बार ये उपाय करने हैं तो तीनों बार चढ़ाकर अपने घर वापस ले जाएं। लेकिन जिस वक्त आप ये चढ़ाएंगे माता पार्वती के कमल स्थल के पास या माता अशोक सुंदरी पर, तो उस वक्त आपको प्रार्थना भी करनी है अपनी मनोकामना के लिए कि माता अशोक सुंदरी से, भगवान भोलेनाथ से, कि मेरी ये मनोकामना है और मैं पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ ये उपाय कर रही हूँ और इस श्रद्धा निष्ठा के साथ शिव जी को समर्पित कर दें। और तो ये आपका ऐसा हो ही नहीं सकता, जिस भी आप कार्य के लिए बैठे, जिस भी एग्ज़ाम को देने के लिए बैठे हैं, कि आपकी ये पूरी ना हो। आपको क्या करना है, तीनों बार 3 प्रदोष को करके तीनों बेलपत्र अपने साथ ले आनी है और फिर जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उनको अपने साथ रख कर ले जाना है। और अगर अपने साथ नहीं ले जा सकते तो लाकर तीनों जो है हर हर महीने की बेलपत्री को या शमी पत्र को अपने घर के मंदिर में रख दें, एक किसी भी बर्तन में स्वच्छ स्थान पर रख दें और तीनों को इकट्ठे कर लें। और जब आपकी नौकरी लग जाए या आप एग्ज़ाम पास कर लें तो इन तीनों बेलपत्रों को या 3 शमी पत्रों को किसी भी मंदिर के शिवलिंग पर जाकर या शिव जी के आगे समर्पित कर दें। नहीं तो आप इसे ये विसर्जन भी कर सकते हैं। तो ये उपाय भी बहुत अचूक है। और अगला उपाय गुरुजी ने बताया है कि अगर हमारे जीवन में दुःख बहुत ही दुःख इतना आ रहा है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं हो रहा, मतलब तो नंदीश्वर पुराण में एक कथा कहती है, गुरुजी ने नंदीश्वर पुराण की कथा के माध्यम से बताया है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में हमें जो है 2 दिए लगाने शुरू कर देने चाहिए और हमें ये लगातार हर प्रदोष में करें तो देखिए आपको कितना इसका अधिक फल मिलेगा। पहला दिया लगाना है हमें बेलपत्री के पेड़ के नीचे, अगर आपके घर में बेलपत्री है तो उसके नीचे भी लगा सकते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए ये दिया लगाएं। और दूसरा दिया लगाना है हमें अपने घर के मेन दरवाजे पर दाहिनी ओर, यानी कि राइट राइट की तरफ, जब हम बाहर खड़े हों तो जब जिस तरफ हमारा सीधा हाथ होता है उस तरफ लगाएं और भगवान से मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जब नंदीश्वर के साथ आप भ्रमण के लिए निकलोगे शाम के वक्त, तो एक नज़र मेरे घर के दरवाजे पर भी डाल देना, जिससे कि मेरी जो तकदीर संवर जाए। और मन ही मन भगवान से करुणा में प्रार्थना करना। तो भगवान शिव पुराण में आया है कि आप कितनी भी विषम परिस्थिति से फंसे हों, कितने भी विषम परिस्थिति से गुजर रहे हों, तो भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ ही लेंगे, आपको संकट से बाहर निकाल ही लेंगे। तो ये उपाय भी आप करके देख सकते हैं, बहुत ही अचूक उपाय है। और अगला उपाय गुरुजी ने एक और बताया है विषम परिस्थिति से बचने के लिए, अगर बहुत ही संकट है तो ये उपाय भी कर सकते हैं और कई कई बार ये उपाय बताए हैं अपने कथा में। एकांतेश्वर महादेव का, जो कोई भी आपके घर के आसपास ऐसा मंदिर है, एकांत में है, जहाँ बहुत कम लोग आते जाते हों, तो ऐसा कोई मंदिर है या कोई शिवलिंग है ऐसी जगह पर कि कहीं, मतलब जहाँ लोगों का बहुत आना जाना कम हो, अगर ऐसे स्थान पर मंदिर मिल जाए तो, शिवलिंग मिल जाए तो इस स्थान पर कर लें। नहीं तो किसी एकांत पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग बना लें आप, मिट्टी का शिवलिंग, और उस पर 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 सफ़ेद फूल और 1 समी का पत्ता और 1 छोटी दुर्वा। और दुर्वा भी ऐसी लेनी है जिसमें 2 पत्ती निकली हो, 1 दुर्वा ले लें, मतलब 2 पत्ती वाली वो। और अगर हम किसी पेड़ के नीचे जो है पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना लेना है। मिट्टी का हमें शिवलिंग उस पे बना लेना है और हमें 1 देसी घी का दीपक भी ले जाना है, अगर पेड़ के नीचे कर रहे हैं, किसी एकांत पेड़ के नीचे हमें करना है। पहले पार्थिव शिवलिंग बना लिया और घी का दीपक लगा लें और जो हम सामग्री ले गए हैं उन्हें इस प्रकार से समर्पित करना है। सबसे पहले हमें दुर्वा पत्र, जो दुर्वा ले गए हैं वो चढ़ाएँ शिवलिंग के ऊपर और उसके सबसे पहले हमें चढ़ानी है फूल, सॉरी, सबसे पहले हमें चढ़ानी है दुर्वा
और उसके बाद में हमें चढ़ाना है शमी का पत्ता और सफ़ेद फूल, और उसके बाद हमें चढ़ाना है चावल का दाना, और आखिरी में हमें बेलपत्र चढ़ानी है। और आखिरी में हमें बेलपत्र चढ़ानी है। अगर हम पेड़ के नीचे, किसी एकांत पेड़ के नीचे उपाय कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, दीपक को ठंडे होने का इंतज़ार करना है। और जब दीपक ठंडा हो जाएगा तो सिर्फ बेलपत्र को अपने घर लाना है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हमें वहीं जो है उनका हमें विसर्जन करके आ जाना है। और भगवान से प्रार्थना करनी है कि अपनी प्रार्थना, जो मनोकामना सारी भगवान से कह देनी है, और भोलेनाथ जो है आपकी झोली भरेंगे ही भरेंगे। एकांतेश्वर महादेव का ये बहुत ही अचूक उपाय है, इसको करना बिल्कुल ना भूलना। जो भी ये उपाय कर लेता है उसके जीवन के हर संकट दूर होते हैं। तो अपनी कथा में गुरु जी जो है शिव महापुराण के, नंदीश्वर महापुराण के जितने भी उपाय बताए हैं, ये बहुत ही अचूक हैं, और इनको अगर हम श्रद्धा भक्ति भाव से कर लेते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।